हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, बिंदास एकदम। अब आई हूँ मंदिर से, जैसे आपने देखा। अभी रखा यहाँ होगा, बस अब चाय बनाऊंगी, चाय गरम करूँगी और फिर पानी वानी पी के, चाय पी के बात करती हूँ। देखो आज पानी कैसे भर के रखा, ढकना रह गया है, खाली नहा के आती हूँ, उसके बाद रखती हूँ। सब कुछ व्यवस्थित रखूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। ओके। तो हाय फ्रेंड्स, चाय पी के आ गई इस रूम में। कपड़े फोल्ड करने हैं, रखने हैं। तो ऐसा बोल रही थी मैं ना कल पूरा वीडियो नहीं ले पाई। रात को मैं बताने वाली थी जो, लेकिन फिर है ना, कोई गेस्ट आते हैं अपने घर, कोई भी आता है तो मन, वो लोग जाते हैं तो कैसा मन एकदम उदास सा हो जाता है, फिर से अकेले ऐसा हो जाता है। इसलिए ना मैं कल कुछ शाम के बाद, मैंने शाम को खाली मंदिर वंदिर खोला, वो दिखाया आपको। उसके बाद तो कुछ शूट कर ही नहीं पाई मैं, क्योंकि हाथ ही नहीं चल रहे थे उस पर। खाली हाँ, मैंने वीडियो बनाई, एक ही बनाई वो भी एक उस गुड़िया की बनाई थी, और फिर लास्ट में एक मेरी बनाई, क्योंकि मैं 2 दिन में 2 डालती ही हूँ, 2 वीडियो डाल देती हूँ शुरू से अब तक। गए साल से मैंने स्टार्ट किया था इंस्टा, तो गए साल से अब तक मैं रोज 2 डालती हूँ। यहाँ बैठी हूँ आज कबाट के पास, 2 ही वीडियो डाल पाती हूँ। ऐसे है ना, बोलते हैं सबके ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, मेरी लिपसिंग की रहती है, तो वो सब बोले ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, तो मैं नहीं डालती हूँ ज़्यादा। खाली 2 तो दिन में डालती हूँ, कभी कभी ऐसा मन होता है ना, फिर 3 भी डाल देती हूँ। जो हो, अब क्या करें, वो समझ नहीं आता है। जब डालती हूँ ना तब समझ नहीं आता है, बाद में सोचती हूँ अरे मैंने तो 3 डाल दिया आज तो। अरे होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा भर भर के पूरा फिर वो भर ही जाता है ना अपना, तो क्या बोलते फॉलोवर्स का ना, वो सब नहीं दिखता है, खाली वही दिखता है कि जो भर गया है। फिर कल मैं कुछ डाल नहीं पाई, बिंदी है ना मेरी, नहीं तो पसीने देखो ऐसा होगा। बिंदी नहीं लगाई है मैंने, फोरहेड बड़ा है और बिंदी छोटी लगती है तो दिखता नहीं है। ओह, फिर ऐसा हुआ, नहीं डाल पाई। और एक्चुअली इंस्टा मुझे आता ही नहीं था चलाते, बहुत डर लगता था। फेसबुक में चला लेती थी, लेकिन इंस्टा पे बहुत डर लगता था कि कैसा चलाते हैं। और मेरा पूरा फैमिली जैसे इंस्टा पे ही है, सब लोग, लड़कियां, बच्चे, छोटे बड़े, सब इंस्टा पर। और मुझे वो आता ही नहीं था। सबने सिखाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं घुस रहा था। फिर न जाने कैसे मैं ट्रेन में बैठ के एक बार वीडियो डाली। मेरे भाई के बरसी के टाइम जा रही थी बॉम्बे, तो बॉम्बे जाते वक्त एक वीडियो डाली, तो है ना, सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी तो ऐसे ऐसे देख रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा शी क्या यार, ये लोग देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा था। तो पहले पहले होता है ना ऐसे कि हम कुछ करने जाते हैं और अजीब सा लगता है, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा था। तो मैंने फिर भी ज़्यादा फेस पे एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिया नहीं था, लेकिन यूँ 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 आँख घुमा घुमा के देख रही थी, और सब लड़के लड़के ही थे सामने बैठे, तो अच्छा, और भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला कोई लेडीज़ वेडीज़ होती है तो अच्छा भी लगता है थोड़ा, ठीक है, देख रहे तो देखने दो ऐसा। तो डाल दी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया
फिर उस दिन डाली, और बरसी वाले दिन मेरी बहन को बोला तू मेरे साथ रहेगी क्या। मैं शूट यानी ऐसे मोबाइल हाथ में पकड़ा और मैंने बोला ये इस पे लिपसिंग करना है तो तू करेगी क्या मेरे साथ। तो वो हाँ बोल गई, झट हाँ हाँ बोल गई, और अभी गई मेरे साथ। मेरी छोटी बहन है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में। वो बोलती है कि ना तू करा। मुझे ना घर में बड़ी हूँ तो अक्का बोलते हैं। अपने आप लोग में कैसे बड़े हो तो हिंदी भाषी या कोई भी दीदी बोलते हैं, तो मुझे ना सब अक्का बोलते हैं। हमारे मराठी में बड़े बहन को अक्का बोलते हैं और सेकंड नंबर वाली को ताई बोलते हैं। फिर छोटे छोटे जो रहते हैं उनको सबको ताई, जो उनसे छोटे हो वो उनको ताई बोलते हैं, ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं। और भाई को दादा बोलते हैं, भाई नहीं बोलते हैं, दादा बोलते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, हमारे में दादा बोलते हैं। तो दादा यानी वो गुंडा नहीं, दादा बड़ा भाई है यानी उसको रिस्पेक्ट देते हैं दादा। तो ऐसा यानी फिर उसने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद वो एक वीडियो बनाई, यानी दूसरे दिन भी एक वीडियो डाली मैंने। यानी ऐसा करते करते मेरी हिम्मत थोड़ी खुल गई कि मुझे आने लग गया। मैंने तो किसी से सीखा भी नहीं, मैं ऐसा खुद से ऐसा सोच रही थी। सीखा रहे थे, सॉरी, ऐसा बोलना ऐसा करना, बट अब दिमाग में नहीं घुसता था। उसके बाद जो घुस गया दिमाग में तो फ़ोन ही नहीं छूट रहा अब तो ऐसा लगता है कि ना बनाते रहो, अच्छा लगता है, बनता है। फिर जब ये यूट्यूब की वीडियो बनानी थी, लॉन्ग वीडियो बनानी है, ऐसा मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। मैं इनके सब की वीडियोस देखती रही हूँ। देखने में मज़ा आती थी, लेकिन अब जब शूट कर रही हूँ ना तब पता चलता है कि कैसे शूट होता है, बाप रे। और मैं तो नेचुरल दिखाना पसंद करती हूँ। जो आर्टिफिशियल लोग करते हैं ना वो ज़रा मुझे नहीं अच्छा लगता। नेचुरल दिखाओ, जो भी है हमारा, जो हम करते हैं वो दिखाओ ना। थोड़ी ना कोई तुमसे कोई छीन रहा है कोई चीज़, और ना तो कोई कुछ बोल रहा है, ना तो कुछ कमेंट करेंगे कमेंट तो भी हमको तो थोड़ा तो वो भी समझते हैं, सामने जो देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को कुछ और दिखाए, घर में कुछ और करें, नहीं, क्यों दिखाना ऐसा। मैं तो जो है वो दिखा रही हूँ, जो नेचुरल है, जैसी रहती हूँ। अभी तक बालों में कंघी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी ही सुबह रात से जो बांधे है ऊपर लटकाए ऊपर, तो ऊपर ही है। ऐसा यानी नेचुरल रहो तो अच्छा लगता है। हाँ, लिपसिंग फिप्सिंग में तो थोड़ा करना पड़ता है, आर्टिफिशियल लिपस्टिक लगानी पड़ती है, काजल लगाना पड़ता है। बाकी तो नेचुरल कितने अच्छे लगते हैं ना हम। मुझे नेचुरल रहना ऐसे भी पसंद है ना, वैसे भी पसंद है। मैं थोड़ी, हमारे घर में ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को साड़ी पहनना पसंद नहीं और मुझे साड़ी पहनना पसंद है। और उनको ऐसा है कि तुम ब्यूटिशियन हो तो सज धज के अच्छे से रहा करो। मैंने बोला यार ब्यूटिशियन हूँ तो ज़रूरी है अच्छे मैं ही रहूँ, तो नहीं, बोले ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी इम्प्रेशन लोगों पे ऐसी पड़ती है कि ये खुद ही नहीं संवरती है तो हमें क्या संवरेगी। मैंने बोला मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक तो लोग मेरे काम को देख के आते हैं, ना कि मुझे मेरे संवरने को। और इतना छोटा सा पार्लर है मेरा, ब्यूटी पार्लर छोटा सा ही है, तो उसे देख के नहीं आते हैं ना। मेरा कुछ डेकोरेशन है पार्लर में, लाइटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। आपको मैं दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी कि अभी तो इतना गंदा पड़ा होगा, क्योंकि 2 साल कंप्लीट हो गए हैं मैंने उसको खोला, टच तक नहीं किया है। शॉप पे जाके मैंने देखा तक नहीं है, खुद का ही है हमारा शॉप, लेकिन मैं गई नहीं हूँ अभी तक और ना देखा है उसे। तो वो दिखाऊंगे ना कभी अगर आपको, तो आप बोलोगे ऐसे पार्लर में, ऐसे शॉप में इतना चलता था, बहुत चलता था, टचवुड बहुत चलता था। और अभी भी घर में सुबह सुबह कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता है। आज भी एक आएगी लड़की, शायद साउथ इंडियन है, आएगी, शायद आएगी। वो हमारे शॉप के वहीं रहती है ऊपर, लेकिन उसका परसों के दिन फ़ोन आया था उनका, कुछ आज कल नहीं परसों के दिन न्यू ईयर गया है ना उनका भी, तो उस दिन ये सब थे तो मैं मना कर गई थी। तो अब वो आएगी आईब्रो बनाने।
इस रूम में बैठी हूँ तो उस रूम में ध्यान जाता है, घड़ी घड़ी कोई आया कोई आया। और इनके घर में है ना, पड़ोस में चूहियाँ बहुत है छोटी छोटी। दरवाज़ा खोल के रखो तो वो चूहिया घुस जाती है अंदर। मुझे नहीं अच्छी लगती चूहिया, चूहे या ये सब घर में घुस जाते तो नुकसान कितना करते हैं। और महाराज के थैले वेले सब है ना, मैं ऐसे पलंग के नीचे रखी हूँ, क्योंकि जो उनका स्टोर रूम है ना बड़ा वाला, वो बहुत गंदा हो पड़ा है, तो उसको भी साफ़ करना है। लेकिन होता नहीं है ना, तो मना कर गए, बहुत ही गंदा है। वो डस्ट की एलर्जी ने वो सब हो जाता है, उनको भी है एलर्जी। और फिर मैं तो बीमारी पड़ जाती हूँ, थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। इसके लिए मना कर गए कि बोले अभी मत कर, अपन कोई भाई को लगा के सफाई करवा लेंगे, ऐसा। तो अभी यानी मैं क्या बात कर रही थी, ये एक तो ये लोग भी बीच में बोल देते हैं तो मैं भी खुद का भी भूल जाती हूँ। तो ऐसा यानी नेचुरल रहो, नेचुरल दिखाओ। जो अपने आसपास हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, हम इस तरह दिखाने की कोशिश, मैं तो खुद इस तरह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो करती हूँ नेचुरल करती हूँ, जो भी है नेचुरल है। हाँ, मैं ब्यूटी पार्लर में भी मेरे जो फेस का ट्रीटमेंट करती थी, हेयर का ट्रीटमेंट करती थी, वो सब भी नेचुरल, प्योर नेचुरल करती थी। उसमें भी वो जो केमिकल्स की क्रीम ये सब आते थे, मैं उन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, ना करती थी कभी। सब नेचुरल ही करती थी, जिसे जो समझना है। बाकी मेरा तो नेचुरल था, और जिन जिन ने किया है मेरे पास ये सब, तो वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये रियल में नेचुरल ही करती है जो भी चीज़ करती है। क्योंकि मुझे वो आर्टिफिशियल या किसी को फंसा के करना नहीं। आज हमारे फेस के साथ अगर कुछ होता है गलत तो हमें कैसे लगता है। मैं खुद के फेस पे भी ये जो फेशियल ये सब करते हैं, क्रीम वेम लाना लोगों के लिए हम लाते हैं, क्योंकि सब कोई हमारे तरह सोचता नहीं है। ये नेचुरल है, मैं कुछ भी समझाऊंगी, कितना भी समझाऊंगी, सबके समझ के बाहर का रहता है ये बातें। कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। तो जिनको समझता है वो तो यूज़ कर लेते हैं मेरे से। जैसे ऑरेंज का पल्प निकाला, उसका फेशियल कर दिया, और फिर मलाई है, बेसन है, इस तरह से मैं करती रहती हूँ। तो जिन जिन लोगों को किया है उनको तो पसंद आता ही है। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं घर पे करने के लिए, लेकिन बहुत कम कर दिया है मैंने, क्योंकि नहीं होता है। ये से गेस्ट कोई भी आ जाता है, कभी भी कोई भी आता है घर पे, तो नहीं जमता है ना, इसलिए। तो बस नेचुरल रहो, अच्छे रहो, और क्या। आर्टिफिशियल तो है ही सब। आजकल कलयुग है तो सब आर्टिफिशियल ज़्यादा चलता है, नेचुरल को कोई नहीं मानते हैं। मैं नेचुरल को, कुदरत को जैसे ज़्यादा मानती हूँ हर चीज़ में। कुदरत से आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना हम हैं, ना आप, ना वो कोई नहीं। सब कुदरत का खेल है, उसके आगे तो कुछ की किसी की भी कुछ नहीं चलती है ना। आप बोलोगे जब आती है फ़ोटो, जब मोबाइल खोलो लेक्चर देने लगती है। लेक्चर नहीं देती हूँ, जो अनुभव है उसको ही बोलती हूँ। ज़्यादा लेक्चर दूँ तो आप मुझे पसंद थोड़ी ना करोगे। वैसे ही आप तो लाइक तो करते नहीं हो, शेयर भी नहीं करते, कमेंट तो करा करो, तो पता चले कि मैं सही बोल रही हूँ या आपको पसंद आ रहा है मेरी बातें करना या नहीं आ रहा है। कुछ तो बोलो तो समझ में आए मुझे भी। ओके, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, है ना। चलो फिर मिलती हूँ, थोड़ा काम निपटा दूँ। ओके बाय। उस रूम में बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत दरवाज़ा भी थोड़ा, सुबह थोड़ी देर तो दरवाज़ा खोलूँ तो बहुत बक 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 चलती है बाजू वालों की। तो इतनी, अभी इलेक्शन आ रहा है तो कॉरपोरेटर है, तो आने जाने वाले बड़े परेशान करते हैं बातें करते करते। और थोड़ा तो दरवाज़ा खोले ना इंसान, फिर बंद 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 कितना बंद रखूँगी। फिर मैं काम में लग जाती हूँ ना, काम करने, जैसे किचन में इधर उधर, तो बंद रखती हूँ। क्योंकि वो चूहिया का बहुत डर लगता है मुझे, वो नहीं अच्छी लगता है। चूहू घुस जाए अंदर, कतर डाले। तो मैं दिखाती हूँ कैसे रखे हैं इनके बैग सब नीचे, जो इम्पोर्टेड बैग्स है, उनका साउंड सिस्टम है,
जो नवचंडी में उसमें लगता है वो सब साउंड सिस्टम ये वो सब इधर ही रखा है। थोड़ा बहुत सामान इधर है, बाकी सब उस रूम में है, स्टोर रूम में। वो भी दिखाना है मुझे आपको, उस रूम में रहता है। तो दिखाती हूँ अभी कैसा रखा है। तो वो चूहे अगर काट गई तो पूरा उसके अंदर का भी हवन का सामान रहता है। तो हवन के स्मेल से, जैसे हवन का सामान के स्मेल रहती है, तेल है, जव है, कुपरा वपरा सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रखते हैं, स्मेल अच्छी आती रहती है। तो उन लोगों को तो ऐसा ही चाहिए, खाने की चीज़ है करके लपक जाते हैं, थैले फाड़ देते हैं ऐसा। इसलिए मैं दिखाती हूँ आपको। भेड़ है ऊपर, देखो कपड़े पड़े हैं, फोल्ड करने हैं। यहाँ देखो, दिख रहा है आपको? ये ऐसा सब सामान है, ये साउंड सिस्टम है, ये सब थैले हैं, ये सब थैलियों में पीछे भी थैले पड़े हुए हैं, पलंग के नीचे ऐसा सब जमा के रख देते हैं। तो ऐसा है, यानी वैसा थैला वेला सब काट दे हुए, इसके लिए ऐसे इस तरह रखते हैं। अब जाऊँ किचन में, वो किचन है, किचन में जाती हूँ। ये लास्ट वाला रूम है, ये बीच वाला रूम है, और वो किचन है लास्ट में। और यहाँ तो वो लेटरिन बाथरूम और वो क्या बोलते हैं, मंदिर वाला घर, रूम, सॉरी। तो ऐसा है मेरा घर। और भी दिखाऊंगी, और भी है आगे बहुत सारा। मैं थोड़ा दिखाती हूँ, अभी थोड़ा जाऊँ बाहर। लाइट बंद कर दी तो ऐसा, लाइट बंद करने के बाद मैं कितनी दिखती हूँ देखो, ऐसे शक्ल करूँगी। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी विंडो है, वो भी देखो सामान से पूरा भरा है। लाइट करूँ, ये देखो, ये विंडो छोटी सी विंडो है, तो इतना कुछ दिख नहीं पाता है। राहुल वहाँ बैठा है, इसलिए ना बहुत अंधेरा है। यानी इस रूम में लाइट है, देखो ये विंडो थोड़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ स्लाइडर रखा हुआ है। ये बाजू खोलते हैं, ये बाजू खुला बंद है, ये बंद है, ये खुला है। तो ये कैसा भगवान जी के ऊपर उजाला उजाला आता है, सब धूप थोड़ी सी आती है। बाकी इस रूम में भी जितना चाहे इतना ऐसा फेस करके रहूँगी खड़ी तो धूप आएगी, सामने में दिखूँगी। बाकी ऐसी खड़ी रहूँगी तो इतना नहीं दिखूँगी। और ये रूम में भी तो डिम लाइट चालू है, टीवी चालू है पीछे, देखो टीवी पीछे चालू है, मेरा जी मराठी चलता रहता है, और ये डिम लाइट चालू रहती है करके इतना उजाला दिखेगा आपको इस रूम में। बाकी ये डिम लाइट बंद हो जाएगी तो इतना भी नहीं दिखेगा, जहाँ वहाँ लाइट करना है। ये दरवाजे में आई मैं, अब ये देखो दरवाजे में आई तो धूप आई, बाकी धूप नहीं आती ऐसे है ना, दिखता नहीं उजाला कम। ये आई किचन में, चलो फिर काम कर लूँ, बाद में मिलती हूँ। अभी यहाँ गलके की सब्ज़ी बनाई है और आटा भी गूँथ के रखा है। थोड़ी देर में खाना बनाऊँगी, है ना। सब्ज़ी बन गई है, थोड़ी बाकी है। आटा मस कर जा रही हूँ। थोड़े कपड़े धोने हैं हाथ से, सफ़ेद कपड़े हैं, एक हाथ से शूट करना। हे भगवान, ओके। तो अब इसे ढक के जाती हूँ बाहर नहीं, सॉरी, बाथरूम में, है ना। इसको ढक दिया, अब जाती हूँ बाथरूम में। ये आई मैं बाथरूम में। अभी इतने कपड़े हैं तो सब थोड़े से हाथ से धोने हैं, इनको थोड़ा हाथ से मसलना है और फिर डालती हूँ मशीन में, जो यहाँ है मशीन, है ना। तो
कपड़े रगड़ के डाल दिए मशीन में। अब हैंड वॉश करके मशीन चलाती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ। थोड़ा काम निपटा हो, पसीने पूछो मत, इतनी गर्मी है। देखिए, देख सकते हैं, सब कपड़े हाथ से मसले, पाउडर में भिगोए सुबह से, उसके बाद हाथ से मसले। वहाँ फ्लैट में, बिल्डिंग में किसी के घर पूजा होती है, रोज़ जो सुबह करते हैं, माता जी के नवरात्र चल रहा है तो उनके घर पूजा हो रही है शायद, तो आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, है ना। अब मिलती हूँ काम निपटाने के, खाने के वक्त, यानी अब जाऊँगी झाड़ू पोछा लगाऊँगी। उसके बाद मंदिर नहीं, उसके बाद मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं, रोटी बना लूँगी। पहले रोटी बना लूँगी, फिर झाड़ू पोछा लगाऊँगी, फिर मंदिर में जाऊँगी। तब तक तो 1-1:30 बज जाएगा, है ना। 1-1:30 बज जाएगा। मिलती हूँ बाद में, मुझे पूजा भी करनी है। अभी 11 बजे है सुबह के, दिखा नहीं पा रही हूँ। वहाँ सब मैंने बंद करके रखा है घर पूरा, जैसे यहाँ दरवाजे, यहाँ ये दरवाजे तो खुले हैं लेकिन अंधेरा अंधेरा बहुत है ना। तो अभी मैं पहले काम निपटा दूँ, क्योंकि ये देखो ये सब समेटना है पूरा मुझे। बाथरूम में अस्त व्यस्त पड़ा है, जो सब निपटाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। ओके, टेल देन बने रहिए। रोटियां बन गई और इतनी सब्ज़ी बन चुका मेरा खाना। ओके, अब इसे यहाँ रखती हूँ। इतने बर्तन निकले, अब करती हूँ घर में सफाई। अब झाड़ू पोछा करके फिर जाती हूँ मंदिर में, है ना। जिस रूम में जाऊँगी उस रूम में लाइट करना ही पड़ता है, विदाउट लाइट यहाँ कुछ काम नहीं चलेगा। अब झाड़ू लगाती हूँ, पोता लगाती हूँ, उसके बाद मंदिर धोती हूँ। 12:15 बज गए। देखो देखो देखो, मैं इधर आई हूँ तो देख लो कहाँ गई घड़ी, है ना। 12:15 बज गए, उसी को ही देखो, मुझे मत देखो। अब फटाफट घर का निपटा के मंदिर, यानी फिर भी 1 बज जाएगा मुझे काम निपटाते। उसके बाद मंदिर में जाऊँगी, मंदिर में काम करके आऊँगी, उसके बाद दूसरे काम। ठीक है, दूसरे काम यानी मीन्स क्या, वो थोड़ी फ्री हो जाऊँगी तो वीडियो शूट कर लूँगी। जो शाम को डालनी है वो थोड़ी बहुत शूट होगी तो करूँगी। अगर महाराज आ जाएंगे, नहीं कर पाऊँगी तो शाम को कर लेंगे। एक ही रील तो बनानी है, ज़्यादा तो बनानी नहीं है अभी, क्योंकि एक सुबह बना के डाल दी थी। मैं ऐसा यहाँ सब सुनती हूँ यूट्यूब पे, जो भी बोलते हैं उस तरह से मैं कर रही हूँ कोशिश। लेकिन आप भी सपोर्ट कीजिए मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए तो समझ में आएगा कि मैं सही जा रही हूँ या गलत। ओके, अब मैं काम करती हूँ, नहीं तो मेरी बैठ गई है ना, पत गया, बात ख़त्म। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ा ब्रेक के बाद। तो हाय फ्रेंड्स, आ गई मैं घर में। अब खाना खाने बैठते हूँ, चलो दिखाती हूँ आपको। खाना खाने चलिए मेरे साथ, रुकिए। ये खाना बनाया था आज, तो चलिए आप भी खाने। बस अब बैठती हूँ खाना खाने। ओके, चलिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए धूप, शिव जी पे धूप आ रही है। अभी पाँव पोंछने वाले डाल के अंदर जाती हूँ।
मंदिर में। आ गई मैं मंदिर में। ये देखिए कितनी धूप है, कहाँ से ये पर्दे कहाँ से खोलूँगी फिर, है ना। सब पर्दे रहने देती हूँ थोड़ी देर। इस साइड में थोड़ी सी और धूप लग रही है, ये वाले पोर्शन में थोड़ी ज़्यादा धूप लग रही है, तो पर्दे रहने देती हूँ अभी। देखिए सीधी धूप यहाँ पर ही आती है। शाम के टाइम पे तो बाप रे अजीब सी धूप आती है अंदर, तेज़ एकदम शिव जी पे, इसलिए पर्दे खोलते नहीं हैं। नहीं तो बाकी पर्दे खोल देते हैं हम लोग, लेकिन धूप ही इतनी आती है ना, पर्दे खोल के मतलब नहीं है। बाप रे आँखें ऐसी ये हो जाती है चिलमिली। रुको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर। कोई नहीं है बाहर, बच्चे हैं लेकिन उस साइड इस साइड धूप बहुत आ रही है ना, तो उस साइड खेल रहे, शायद उस साइड खेल रहे बच्चे। ऐसे धूप में उजाले में बोलते हैं ना, उजाले में ब्लॉग किया करो। कोई कोई हमें जो न्यू ब्लॉगर होते हैं उनको सब समझाते हैं लाइट की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो मेरे घर में तो अंधेरा है, यानी लाइट की ज़रूरत तो फुल लाइट चाहिए, तब जाके ब्लॉग सही से बनते हैं वीडियो, और हम सही से बता सकते हैं। बाकी लाइट नहीं है और बाहर आए तो ऐसी धूप तेज़ कि अपने फेस पे ही आए और हमें आगे का कुछ दिखे नहीं, क्या मतलब का ऐसी वीडियो फिर वो अजीब सी लगती है। यहाँ बना रही हूँ दरवाजे में, गेट में खड़ी हूँ के, है ना, मंदिर का गेट है। पर्दे खोलूँ तो भी कैसे। ये शाम हो गई है, देखिए शाम के 6 बजे है ना। मंदिर खोल के आई हूँ लेकिन कर्टन नहीं खोल पा रही हूँ और दरवाज़े खुले रखती हूँ तो ये इनके घर से चूहियाँ आती है, छोटी छोटी चूहू, जो सुबह मैंने बोला था आपको, चूहू आ जाती है इनके घर से। चूहे की पिल्लू, छोटा सा बच्चा चूहे का, वो आ जाता है। वो पिल्लू इतना परेशान करता है ना, पूरे घर में घूम के। दरवाजे तो ओपन ही रहते हैं हमेशा और मैं दरवाजे लगा के रखती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है दरवाज़ा। अकेली रहती हूँ, कोई भी कहीं भी घुस जाता है तो समझ में नहीं आता है। तो अकेले अकेले काम, पूरा घर ऐसा है ना मेरा, तो समझ में नहीं आता है, तो दरवाजे लगा के रखती हूँ। तो उन लोगों के तो दरवाजे खुले ही रहते हैं, यानी मुझे तो किसी बात का डर नहीं रहता है। फिर घर दरवाज़ा उनका खुला रहता है तो मंदिर भी हमारा सलामत रहता है। कोई कुछ ले जाता है तो बाहर पता चल ही जाता है, कोई आया कोई गया, क्या है क्या नहीं, सब पता चल जाता है मेरे घर में। तो ऐसे डरने वाली बात तो है नहीं, लेकिन उनकी चूहियों की वजह से मुझे दरवाज़ा बंद करके बैठना पड़ता है। ना बाहर की हवा, तेज़ हवा आती है। परसों के दिन इतनी आंधी आई इन लोगों के वजह से। गेस्ट थे घर में तो उनके वजह से मैं संडे के दिन बहुत आंधी वाला तूफ़ान जैसे बाहर आया था, तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अंदर बात करने बैठ गई थी। तीसरी ननद जो यहाँ रहती है, कोखरा रहते हैं हमारे यहाँ ही पर, तो वो भी आ गए थे, कैसे पसीना टपक रहा है नीचे। बस अब बहुत हो गया, तो आज तो हैंकी भी नहीं लेके बैठी हूँ कि मैं पसीना पोंछ पाऊँ। मुझे गर्मी से घबराहट होने लगती है, इतना पसीना, घबराहट होने लगती है। आज कपड़े थोड़े वो मैंने लेट डाले थे मशीन में, तो लेट निकले। अभी सुखाए मैंने कपड़े, सुखा के मंदिर का दरवाज़ा खोल के फिर आपसे बात करने यहाँ आके बैठ गई। अब काम कुछ है नहीं, खाली दिया बत्ती अब करती हूँ, फिर एक आध वीडियो शूट कर लूँगी। जो लिपसिंग वाली वीडियो रहती है वो एक आध लिपसिंग वाली कर लूँगी। जब मेरा स्टैंड ने वो सब मैं ले लूँगी ना, तो मैं स्वेटर कैसे बनाती हूँ, मुझे गर्मी का ना इसका कुछ कोई ऐसा ये नहीं, मुझे नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है। मीन्स फ़र्क पड़ता है, गर्मी का फ़र्क शरीर पे पड़ता है। जैसे मैं शूट करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं स्वेटर कैसे बनाती हूँ, तोरण कैसे बनाती हूँ, वो मुझे दिखाना है। मुझे ये सब बातों, दूसरी लिपसिंग फिपसिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है फिर भी। तो फ्रेंड्स शाम हो गई, आरती हो गई। अब मैं खिचड़ी बनाने बैठ रही हूँ। आज हमारी घर रात रानी बनेगी, यानी खिचड़ी बनेगी। रातों की महारानी बनेगी, यानी खिचड़ी बनेगी। आप भी आइए खाने।